हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली पॉइंट 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट तक देखेंगे, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना अपरिमेय। ये देखने में हम जानते हैं कि जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यह हमको देखने में स्वयं लग रहे हैं हाँ ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि कैसे है ये अपरिमेय। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये मार्कर है। मान लेते हैं ये क्या मार्कर, देखने में मार्कर है, लेकिन हमको सिद्ध करना है हाँ इसके क्या गुण है कि ये जो मार्कर लग रहा है। उसी प्रकार देखने में तो है ये अपरिमेय है, लेकिन बताओ क्या कारण है कि ये अपरिमेय है, वही हमको बताना है। इसको क्या करना है, हमको बताना है कि अब कैसे अपरिमेय है। हम पहले क्या कर लेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्या दिया है √5। हम पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मान लिया। माना क्या माना, हाँ √5 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? p/q। जहां क्या करना है जहां पर p और क्या, जहां पर p व q क्या है? सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य जिसे कहते हैं जिसका HCF हायर कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब कि इसका जो है HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों का p और q का HCF क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगी? हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर p² बटा q²। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 5 √ से ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 बटा p² बटा q²। हम 5 को बटे में कर देंगे, ये हो जाएगा q² बराबर p² बटा में 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लेते हैं इसको समीकरण। क्या मान लेते हैं? समीकरण। यहाँ पर जो है p जो है p² जो है p² 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित है। यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि क्या 3² 3 से विभाजित है तो केवल 3 से विभाजित होगा, ये फिक्स है। तो क्या हो रहा है, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। हमने ये लिख लिया, यहाँ तक हो गया। यहाँ तो क्या मानते हैं, p बराबर मान लेते हैं 5m मान लेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा q²। ये हो जाएगा q² बराबर p के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5m² कर देंगे। ये हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ आया? अब ये क्या हो जाएगी? हो जाएगा 25m² बराबर 5। ये 5 से 5 कर देगी, ये हो जाएगा 5m। क्या हो जाएगा? 5m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q² बटे में जो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा m²। यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, q² 5 से विभाजित है। ये क्या हो रहा है, q² जो है q² 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। तो क्या हो जाएगा? q भी 5 से विभाजित होगा। जबकि हमने यहाँ पर क्या माना था, PQ केवल किससे विभाजित हुई? केवल 1 से विभाजित हुई। क्या माना था? जहाँ पर PQ सहभाज्य जिसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HCF क्या हो रहा है? यहाँ पर 5 हो रहा है। क्या हो रहा है? 5।
पी क्यू भी, पी यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी यहाँ पर 5 से विभाजित होता है, जिससे यह पता चलता है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? क्योंकि इसका मास एक नहीं है, हायर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। क्या है? 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, जिसके कारण ये असत्य हो रहा है। हमने माना था कि अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय है, परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये अपरिमेय हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यही समाप्त होता है। सेम ऐसे दूसरा भी करना है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय। हम वैसे मानेंगे, माना दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P/Q बराबर 3 + 2 क्या लिख देंगे? 2 √5 क्या लिख देंगे? 2 √5 2 √5 लिख देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे? 2 √5 हो जाएगा। हम 3 को इधर भेज देंगे। क्या करेंगे? 3 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PQ/-3 बराबर 2 √5 और 2 को इधर भाग में कर देंगे, हो जाएगा P/Q -3/2 बराबर √5। यहाँ पर क्या हो रहा है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इससे पता चलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। हमने माना था परिमेय है, लेकिन ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, जिससे पता चल रहा है ये अपरिमेय संख्या। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा इससे ऐसे सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/2 ज्ञात करना है कि अपरिमेय है। इसे भी मान लेंगे, माना 1/2 परिमेय है और इसे सॉल्व करना है। दूसरा पहला माना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या। हम क्या कर सकते हैं? माना है तो इसको हम √2 बराबर 2/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको यदि पलट दे, अंकों को पलट दे या तिर्यक का गुणा कर दे, तिर्यक का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बराबर P/2। क्या हो जाएगा? P को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P/Q बराबर √2। क्या? √2। यहाँ पर भी वही सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। वही लिख देंगे कि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए यह अपरिमेय है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमने माना था ये परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हम अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेम ऐसे लगेगा, दूसरा भी क्यों मान लेंगे।
मान लेंगे दूसरा भी ऐसे सॉल्व करना है। माना दूसरा क्वेश्चन, माना 7/5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7 × 100/5 मतलब कि q भी कभी भी इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। यही एक खास होता है परिमेय संख्या की। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो जाएगा तो पूरा इनफाइनाइट तक हो जाएगा, जिसका मान ही नहीं पता चलेगा। ये क्या हो जाएगा? हम क्या कर सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं 7 को 2 कर देंगे, हो जाएगा p/7 q बराबर √5। क्या हो रहा है? जिससे पता चल रहा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, इसलिए ये भी अपरिमेय है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते, संख्या बराबर नहीं होते, इसलिए लिख देंगे इसलिए यह अपरिमेय है, यही लिख देना है, अपरिमेय है। सेम ये वाला ऐसे छठवां भी कर देना। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ मान लेते हैं 6 + √2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 + √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा p/q माइनस का 6 बराबर √5। सेम कंडीशन लागू होगा, बस हो गया। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।